तुम्हा दोघांचंही मनापासून स्वागत आहे झी 24 तासमध्ये. ऋतिक, मतलब आपसे शुरुआत करना चाहूँगी और मैं पहला सवाल बिल्कुल भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि 17 साल हो गए हैं कहो ना प्यार है को. एंड आई रिमेंबर आई वाज इन स्कूल, पर आप अभी भी वैसे ही हार्ट थ्रॉब है मेरे लिए जैसे आप तभी थे. थैंक यू। अभी 17. भी स्कूल की लगती हैं। So, oh my God, thank you so much, अभी 17 साल हो गए कहो ना प्यार है को, और ऋतिक में हमें कोई चेंज नज़र नहीं आ रहा. आई मीन वही हार्ट थ्रॉब है आज भी और वही पर्सनालिटी है, वही आई मीन द ब्यूटी द ग्रेस एवरीथिंग इज़ द सेम. क्या कहना चाहेंगे ऋतिक? नज़रिया ये आपका है जो खूबसूरत है। वाह, मैं क्या कहूँ, थैंक यू बोल सकता हूँ बस, शुक्रिया. क्या बात है. और अब काबिल या सिनेमाच्या निमित्तानं आपण बोलतोय काबिल या सिनेमासाठी. सो काबिल 25 तारखेला रिलीज होतोय. एक खूप वेगळी गोष्ट आम्हाला पडद्यावर पाहायला मिळणार आहे. अ डिफरेंट स्टोरी. सो ये स्टोरी तो अभी प्रोमो के ज़रिए लोगों को पता चल गई है, पर यामी आपसे शुरुआत करूँगी क्योंकि ऋतिक के साथ काम करना वॉज ईजी, बट ऋतिक के साथ डांस करना वॉज इट ईजी? इट बिकेम Say the truth. इट बिकेम सच्चाई बोलो, सच्चाई. सच्चाई ये है। यामी काफ़ी आसान था. तारीफ कर रही है आपकी. सच्चाई था ये है कि बहुत आसान था क्योंकि ये भी एक बहुत ही नहीं, ये बेहतरीन मैं भी डांस नहीं मानूंगी ऋतिक, ये बहुत आसान था. आई एम सॉरी. नहीं है. आप देखिए फिल्म, आप देखिए. और आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि शायद और भी ज़्यादा आसान इसलिए हुआ क्योंकि आई थिंक ऋतिक मेड इट वेरी इजी फॉर मी. और आई थिंक जब मैं अपने सामने ऋतिक को रिहर्स करते देखती हूँ या कोई भी देखे द वे वी हैव शॉट, इट्स सो इंस्पायरिंग कि अगर आपको like even an absolute non-dancer also na, he can inspire I think a tree and a leaf also to give his best because इतनी मेहनत, इतनी डेडिकेशन और सेल्फलेस, ना सिर्फ अपने लिए बिना आपको एहसास करवाए. एक होता है कि अच्छा रीटेक हो रहा है किसी यू नो मे बी आप बेटर कर सकते हैं एंड नो कभी भी रीटेक होता था. ही यूज्ड टू बी फाइन बट कभी ऐसा नहीं सुना कि हाँ इट्स फाइन, इट्स ओके, या लेट्स मूव ऑन. नो, I think it can be a little better, and he would help me. He would ask me that, Yami, do you think we can try something like this? But in the most effortless way, with a smile on his face, he'll come up with an idea, and I'll be like, yeah, let's do it. हाँ, correct. So because वो process उन्होंने मेरे लिए इतना easy बना दिया, इतना enjoyable बना दिया कि वो जो एक पूरा जो एक हवा होता है वो you know it's almost like because obviously he is the best and he's the best for a reason that he doesn't cease to be a learner. But how he made everything easy, ना सिर्फ मेरे लिए but even on the set, कभी I've never heard that oh Hrithik has to leave or he's ever gotten impatient. ये वो कुछ भी नहीं. He's there क्योंकि उनको प्यार है सिनेमा से, उनको प्यार है काम से और उनको प्यार है ऑनेस्टी से, अच्छाई से. और अगर उनको लगता है कि कोई और बेटर कर सकता है तो सीन की टोटलिटी के लिए अच्छा है, ही विल गो ऑल आउट टू हेल्प यू. इसलिए ये एक्सपीरियंस इतना मैं बोल सकती हूँ, अब बोल सकती हूँ कि हाँ इजी रहा क्योंकि ऋतिक मेड इट वेरी इजी फॉर मी. No, that's true. ऋतिक, और आई मीन आप पीछे कारण भी है. क्या? वो जो आइडियाज़ हैं जो वो बोल रही थी कि आई यूज्ड टू गेट दीज आइडियाज़ और फिर मैं उनको उनसे कहता था कि कैन यू डू दिस और कैन यू डू दैट. उस आइडियाज़ के पीछे कारण ये था कि आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय यामी. आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय द पोटेंशियल. उनके पास जो पोटेंशियल है उससे मैं बहुत ही इंस्पायर्ड हूँ. और मुझे लगता है कि जो कुछ भी जो खूबी है, जो टैलेंट है इनमें, दैट हैज़ कम आउट आई थिंक ओनली 2%. सिर्फ 2% आज तक बाहर आया है. और जब ये पूरी ज़ोर से जब बाहर आएगा, होपफुली काबिल में भी मुझे लगता है कि हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट हम कर पाए हैं कुछ 40% तक. इनमें और भी ज़्यादा है, वो मैं देख सकता हूँ. जितना भी मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस है उससे मैं ये देख सकता हूँ. तो मेरी आशा है, माई होप इज़ दैट शी कंटिन्यूज़ टू कीप लर्निंग लाइक दिस एंड कीप नॉट फियरिंग हर पावर, क्योंकि बहुत पावर है उनमें. और शी मस्ट लिव विद दैट पावर एकदम, मतलब लाइक दिस. तो आई एम वेरी ग्रेटफुल. मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे ये
चांस मिला टू वर्क विद समबडी एज टैलेंटेड एंड वंडरफुल एज हर। यामी बहुत तारीफ हो गई, हाँ पर ये काफ़ी सच बात है जो इन्होंने नहीं, कही वो है। आप बताइए अभी तो कहा कि मैं honest हूँ, अब कैसे आप बोल सकते हो कि आप काफ़ी सच बात है, मैं वही कह रही हूँ कि आप सच बोल रहे हैं। आई थिंक इट्स वेरी मॉडेस्ट ऑफ ऋतिक एंड यही आई थिंक उनमें खूबी है, यही अच्छाई है दैट एंड वी कैन गो ऑन इन अ लूप। आपको अपना क्वेश्चन चेंज करना पड़ जाएगा बिकॉज दिस कैन गो ऑन बिकॉज आई कैन लिटरली गेट अ डॉक्टरेट का डिग्री ऑन दिस ऑन इफ आई हैव टू आस्क इफ आई एम आस्क कि आप क्या बोलना चाहती हैं ऋतिक के बारे में, आपने क्या सीखा है या आप कैसे प्रेरित हुई, मैं एक एक पे सब आंसर भी लिख सकती हूँ सो दैट डिटेल्ड आई कैन गो। नो इट्स वेरी ट्रू एंड आई थिंक बहुत बहुत मायने रखते हैं मेरे लिए ये शब्द जो ऋतिक ने कहे। दे नॉट जस्ट वर्ड्स फॉर मी, दे आर their emotions and that such emotions which I will try and inculcate in me as a person professionally till the time I think I live on. ऋतिक, योर किड्स आर नॉट न्यू टू योर फिल्म्स, आई मीन उन्होंने फिल्म देखी है या उन्होंने लाइक क्या देखी है, फीडबैक और उन्होंने अक्सर क्या देखी है। फीडबैक देते हैं क्योंकि you know, अक्सर उनका फीडबैक बहुत ही ऑनेस्ट होता है और बहुत ही हार्ड हिटिंग होता है बहुत, क्योंकि उन्होंने मेरे ख्याल से काबिल के पहले तक आई डोंट थिंक दे गिव मी मार्क्स मोर देन 7.5 ऑन 10। तो मेरे हाईएस्ट जो मार्क्स थे वो थे 7.5 ऑन 10। फिर काबिल का पहला जो ट्रेलर था वो देख के उन्होंने कहा कि डैड 9.5। तो 9.5 फॉर द ट्रेलर वाज माइंड ब्लोइंग। फिर आई पिक्चर, तो पिक्चर वो देखने के बाद उन्होंने एक सेंटेंस कहा जो जिससे मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था। घर पे आए और मैंने पूछा चलो अभी टाइम आ गया है, व्हाट इज़ द रिजल्ट? रिजल्ट रिपोर्ट कार्ड। डैडी आई थिंक काबिल इज़ द बेस्ट हिंदी फिल्म एवर मेड है। वाओ, दैट्स सो स्वीट। तो फिर तो मतलब मैं Kids don't एकदम lie. So फिर मेरे माय हैंड्स वेंट अप लाइक दिस, आई डिड यस एंड that means a lot to me. It means a lot to me because I want my kids to be proud of my work. लेकिन उन्होंने कहो ना प्यारे भी देखी है या कहो ना प्यारे उन्होंने देखी है बट बहुत साल पहले, तो they saw it when they were like almost I think 6 and 5 years old. तो उसका रिएक्शन तो नहीं मिला मुझे क्योंकि वो बहुत छोटे थे, but I'll show it to them again and let's see what they feel now. yes. But their favorite film was Bang Bang. wow. एक राजेश रोशन जी का म्यूज़िक है, मैं 3 ऑप्शंस आपको देना चाहती हूँ, दिल क्या करे, काबिल एंड मौन अमर, विच इज़ योर फेवरेट? इस वक्त मेरा फेवरेट गाना मौन अमर तो है ही, बट दिल क्या करे इज ऑल टाइम फेवरेट। मेरा ऑल टाइम आई थिंक फॉर बोथ ऑफ अस वी आर अमेजिंग दैट सॉन्ग इज। it's absolutely I totally agree. मोनामो तो है ही, हमने आपको ऑलरेडी बताया अभी क्यों, बट दिल क्या करे एक ऐसी मेलोडी है which can never ever die. वो generations को it's not bound by any certain generation. वो आप भी गुनगुनाते हैं, मैं भी, हम सब, and right from Rajesh ji's time. तो कुछ I think it's a legendary I think melody and I'm so honored that I got to be a part of it Both with of us. none other than Hrithik. So it was, I was like all smiles and मुझे तो नींद भी नहीं आई थी एक रात पहले, we gonna go shoot for this, ये हमेशा के लिए होगा ये गाना, and got to be a part of it and for a very special movie that also, Kabil, तो इसलिए मेरा फेवरेट काबिल है, आई थिंक द टाइटल सॉन्ग इट्स सो इनोसेंट यार, इट्स सो लाइक व्हाट गा के बताइए। नहीं आप आपके बात कर रही थी कि ऋतिक आपको पूछे गाने के लिए, आप प्लीज पर अगर ये मेरे साथ गाएंगे तो हाँ, प्लीज गाएंगे, हम, चलो। आप शुरुआत कीजिए, हम भी पर join मुझे मुखड़ा इतना याद नहीं है। करें। चलो मैं हेल्प कर हाँ, आई गॉट इट। तेरे मेरे सपने सभी बंद आँखों के ताले में है, चाबी कहाँ ढूंढे बता, वो चांद के प्याले में है, फिर भी सपने कर दिखाऊं सच तो कहना बस यही, मैं तेरे काबिल हूँ यार, तेरे काबिल नहीं। क्या आप बात। सबके काबिल है ऋतिक, कम ऑन। एब्सोल्युटली यामी 25 जानेवारीला सिनेमा रिलीज होतोय,
आणि महाराष्ट्राचे भरपूर प्रेक्षक आहेत जे तुझे फॅन आहेत, ऋतिकचे फॅन आहेत. सो त्या तमाम महाराष्ट्राच्या जनतेला काय सांगायचं आहे? 25 तारखेला सिनेमा रिलीज होतो. जिस यही कहना चाहते हैं कि आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, प्यार देते आए हैं, और यही दिस इज़ व्हाट इंस्पायर्स अस टू कीप मेकिंग मूवीज़. वी मेक मूवीज़ फॉर दिस, कि ताकि आप देख सकें, आप एंटरटेन हो सकें, आप सराहें काम को, आप प्यार दें. एंड काबिल इज़ अ वेरी वेरी स्पेशल वन. बहुत ही एक स्पेशल मूवी है. हर कोई कहता है ऑफ कोर्स हमारी मूवी स्पेशल है, और हम डेफिनेटली कह सकते हैं इसलिए क्योंकि अब मुझे नहीं लगता इसके लिए हमें कोई रीज़न बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत है. बस यही चाहते हैं कि आप 25 जनवरी को आएँ और मूवी देखें, और आप खुद सोचें या खुद आप फील करें कि वाई वी सेड दीज वर्ड्स. इट्स अ वेरी स्पेशल मूवी. वी वांट यू टू से दिस, वी वांट यू टू फील दिस. सो दैट्स वाई वी इनवाइट यू टू वॉच आर काबिल, आर हार्ट, जो हम आपको दे रहे हैं. सारा ज़माना हसीनों का दीवाना, दिल क्या करे, ये दोनों भी आई मीन दे आर लाइक हिट्स. और इस फिल्म में हमें ये दोनों गाने और पिक्चर में सबसे खूबसूरत सॉन्ग आई थिंक इज़ कुछ दिन. वो गाना देख के पिक्चर में इट विल मेल्ट योर हार्ट. थैंक यू सो मच ऋतिक, थैंक यू यामी. पर जाते जाते एक सवाल करना चाहूँगी ऋतिक. बीएमसी इलेक्शंस हैं, कुछ कहना चाहेंगे कि मुंबई की सड़कों के बारे में, या अदरवाइज वी कीप ट्वीटिंग, बट इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? कोई आपकी कुछ रिक्वेस्ट, कोई डिमांड्स? मेरा अगर कोई भी डिज़ायर है वो तो ये है कि अगर मुंबई की सड़कें अगर परफेक्ट हो जाएं तो कितना मज़ा आएगा, कितना मज़ा आएगा. तो मेरी रिक्वेस्ट है कि यू नो लेट्स डू द बेस्ट दैट वी कैन टू मेक श्योर दैट वी हैव the best people who are responsible, who can make our city the best that it can be. Thank you so much and all the best for Kabil. धन्यवाद. Thank you. वीडियो जर्नलिस्ट मंगेश सह जयंती वागधरे, झी मीडिया, मुंबई. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.